हेलो बच्चों, मैं पवार सर आईआईटी गुरुकुल नागपुर से। हमने सर्कुलर मोशन पे टाइप ऑफ फोर्सेस और रोटेटिंग डिस्क का एग्जाम्पल ले लिया था। आज हम कुछ और एग्जाम्पल लेंगे, लेकिन उसके लिए और आपको एडिशनल बेसिक पता रहना चाहिए। क्या है वो बेसिक? अगर बेटा कोई फोर्स F या तो टेंशन T या तो फोर्स F, अगर कोई भी फोर्स थीटा एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ, तो इस फोर्सेस के आप दो कंपोनेंट बना सकते हो, इसके दो टुकड़े बना सकते हो। एक कंपोनेंट रहेगा हॉरिजॉन्टल, दूसरा कंपोनेंट रहेगा वर्टिकल। अगर दूसरा कोई फोर्स इस डायरेक्शन में दे दिया जाए और इसका ये वाला एंगल दे दिया जाए थीटा, तो ये वाला जो फोर्स है इसके भी आप दो टुकड़े बना सकते हो या इसको दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर सकते हो। ये हुआ बेटा उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये हुआ वर्टिकल कंपोनेंट। अगर कोई फोर्स मान लो ऐसे ले लिया F, लेकिन इसका ये वाला एंगल ले लिया थीटा। अब मान लो कोई फोर्स आपने ऐसा ले लिया, इसके दो कंपोनेंट ले लिए ऐसे, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। अगर कोई फोर्स ऐसा ले रहा है, इसके दो कंपोनेंट ले रहे हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। अब ये कंसेप्ट देख लो बेटा, अगर ये एंगल थीटा रहा तो थीटा को जो लग के रहेगा दैट इज एडजेसेंट साइड, और ये वाला जो रहेगा वो अपोजिट साइड। थीटा को जो लग के है वो एडजेसेंट, और उसके सामने जो आएगा वो ये रहेगा, वही यानी ये, सो दैट इज अपोजिट साइड। तो जो थीटा को लग के है वो कॉस, एफ कॉस थीटा, और दूसरा वाला जो है वो एफ साइन थीटा। अभी देखो ना, ये वाला थीटा है, इस फोर्स के दो टुकड़े कर दो, दो कंपोनेंट बनाओ, एक अलोंग हॉरिजॉन्टल एक अलोंग वर्टिकल। अब ये एंगल थीटा है, थीटा को जो लग के है वो ये वाला है एडजेसेंट, तो ये रहेगा तुम्हारा एफ कॉस थीटा और ये वाला रहेगा तुम्हारा एफ साइन थीटा। अगर बेटा ये एंगल थीटा है, नाउ रिजॉल्व दिस फोर्स इनटू टू कंपोनेंट्स, एक ये वाला एक ये वाला। तो बेटा जो थीटा को लग के है वो कॉस, तो ये रहेगा तुम्हारा एफ कॉस थीटा, ये वाला क्या रहेगा बेटा एफ साइन थीटा। अगर हम ये वाला एंगल थीटा ले ले मान लो, अब जो थीटा को लग के है वो ये है, तो ये क्या रहना चाहिए एफ कॉस थीटा, ये क्या रहना चाहिए एफ साइन थीटा। क्लियर बेटा? अगर हम लोग ये वाला एंगल थीटा ले ले, तो जो थीटा को लग के रहता उसको क्या लिखना एफ कॉस थीटा, दूसरा वाला जो है उसको क्या लिखना एफ साइन थीटा। क्लियर कंसेप्ट? तो ये कंसेप्ट को हम आगे न्यूमेरिकल्स में यूज करेंगे, ठीक है? चलो देखो क्या है। अब ये मान लेते हैं, अब एक एग्जांपल ले लेते हैं कोनिकल पेंडुलम का। कोनिकल पेंडुलम, अब ये कोनिकल पेंडुलम के लिए एंगुलर वेलोसिटी निकालो, लीनियर वेलोसिटी निकालो, फ्रीक्वेंसी निकालो, टाइम पीरियड निकालो, ठीक है? अब ये कोनिकल पेंडुलम ले रहे हैं हम लोग। कोनिकल पेंडुलम यानी जो इस तरीके से घूमेगा, ये सर्कल में ऐसे घूम रहा है, ये आपका कोनिकल पेंडुलम हो गया। अब बेटा इसके ऊपर फोर्सेस ड्रॉ करो। हमने ऑलरेडी पढ़ा था बॉडी का वेट mg कहां पर एक्ट होता है वर्टिकली डाउनवर्ड, बॉडी का वेट mg वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट होगा। रस्सी में क्या रहेगा स्ट्रिंग के अंदर, रस्सी के अंदर रोप के अंदर स्ट्रिंग के अंदर क्या रहेगा टेंशन, जो इसको पकड़ के रखेगा। टेंशन कहां पर रहता अवे फ्रॉम द बॉडी, बॉडी से दूर, ये वाला। बॉडी अगर सर्कल में घूम रही है तो रेडियली आउटवर्ड, रेडियस से बाहर की तरफ क्या एक्ट होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv²/r। क्लियर? अगर बेटा ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा बनेगा। क्लियर? अब क्या करोगे बेटा, आपका mg जो है वो वर्टिकली डाउनवर्ड है, ये आपका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आ रहा है, ये हॉरिजॉन्टल आया ये वर्टिकल आया, लेकिन ये वाला कैसा है इंक्लाइंड। तो जो बेटा आपका इंक्लाइंड है इसके दो कंपोनेंट बनाओ, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल को एज इट इज रखो, वर्टिकल को भी एज इट इज रखो, और जो इंक्लाइंड है उसके दो टुकड़े बना दो, यानी इसके दो कंपोनेंट बना दो, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। तो आप टी को रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट, एक ऐसा और एक ऐसा। बेटा जो थीटा को लग के है उसको क्या लेना चाहिए टी कॉस थीटा,
और जो दूसरा रहता है उसको क्या लेना चाहिए, टी साइन थीटा, या आपका साइन थीटा लेंगे। अब ये देखो, तो हमारे फोर्सेस कैसे हुए, mg हुआ नीचे, mv स्क्वायर अपॉन r हुआ इस तरफ क्या हुआ बेटा आपका टी साइन थीटा, और इस तरफ क्या हुआ आपका टी कॉस थीटा। ये फोर्सेस बन गए। राइट हैंड साइड का फोर्स लेफ्ट हैंड साइड के फोर्स से बैलेंस कर दो, राइट हैंड साइड का फोर्स लेफ्ट हैंड साइड से बैलेंस कर दो। सो टी साइन थीटा इक्वल टू क्या आएगा, mv स्क्वायर अपॉन r, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, ऊपर वाला फोर्स इक्वल टू नीचे वाला फोर्स, अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स कर दो, यानी क्या टी कॉस थीटा इक्वल टू क्या कर दो mg, इक्वेशन नंबर 2। हमने क्या किया, राइट इक्वल टू लेफ्ट, अपवर्ड इक्वल टू डाउनवर्ड। अब ये इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, डिवाइड इक्वेशन 1/2, डिवाइड इक्वेशन 1/2, दोनों का आप डिवाइड कर दो, टी गेट कैंसल, mm गेट कैंसल, क्लियर। देखो बेटा आगे बराबर। अब साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा क्या होता है, ये टैन थीटा। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा यानी टैन थीटा ले लिया, ये v स्क्वायर अपॉन आर जी, ये हो गया v स्क्वायर अपॉन आर जी। तो यहां से v इक्वल टू कितना आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ आर जी टैन थीटा। ये क्या निकाला बेटा आपने, लीनियर वेलोसिटी। बट v के जगह पे क्या लिख सकते हो, r ओमेगा फॉर सर्कुलर मोशन, तो यहां r ओमेगा रख दो, r ओमेगा इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर जी टैन थीटा। क्लियर बेटा, तो यहां से ओमेगा इक्वल टू कितना आया, ओमेगा इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर जी टैन थीटा। अब ये r को नीचे भेज दो, अगर ये r नीचे जाएगा स्क्वायर रूट में तो वो r स्क्वायर बनेगा, एक आर कैंसिल हो गया। सो ओमेगा इक्वल टू क्या मिला, अंडर रूट ऑफ जी टैन थीटा डिवाइडेड बाय r। तो ये क्या आ गया आपका ओमेगा, बराबर ध्यान दो बेटा। अब आपका ओमेगा का आंसर कितना है, अंडर रूट ऑफ जी टैन थीटा अपॉन r। क्लियर, ओमेगा की जगह पे क्या लिख सकते हो, 2 पाई अपॉन टी अंडर रूट ऑफ जी टैन थीटा अपॉन r। बेटा टाइम पीरियड को इस तरफ भेजो, इसको इस तरफ ला लो, तो t इक्वल टू ये 2 पाई हो जाएगा अंडर रूट ऑफ r अपॉन जी टैन थीटा। क्लियर है बेटा, ये हो गया आपका टाइम पीरियड। अगर हमें फ्रीक्वेंसी चाहिए, तो फ्रीक्वेंसी यानी क्या होता है, 1 अपॉन टाइम पीरियड, यानी इसका रेसिप्रोकल कर दो, 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट ऑफ जी टैन थीटा अपॉन r, जो हो गया फ्रीक्वेंसी। इस तरीके से हमने क्या क्या निकाला, फाइंड द लीनियर वेलोसिटी था वो निकाल लिया, फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी था वो एंगुलर वेलोसिटी v निकाल लिया। तो लीनियर वेलोसिटी v की जगह r ओमेगा रखा तो ओमेगा निकल गया, ओमेगा की जगह 2 पाई अपॉन t रखो तो टाइम पीरियड निकल जाएगा ये, और टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल यानी क्या फ्रीक्वेंसी, तो ये फ्रीक्वेंसी आ गया। तो इस तरीके से आपने लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी निकाल लिया। क्लियर, आगे ध्यान दो बेटा। अभी ये कोनिकल पेंडुलम में ये वाला जो है इसको हाइट h मान लो, ये लेंथ स्ट्रिंग की l, ये आपकी बॉडी, और ये आपका सर्कुलर मोशन। बेटा जो हमने रेडियस लिया वो ये लिया r, ये वाला एंगल क्या था थीटा। हमने लीनियर वेलोसिटी निकाला, एंगुलर वेलोसिटी निकाला, फ्रीक्वेंसी निकाला, टाइम पीरियड निकाला, लेकिन सभी के फॉर्मूले हमने एज अ फंक्शन ऑफ रेडियस निकाला। हमने सभी का आंसर रेडियस के टर्म में निकाला एज अ फंक्शन ऑफ रेडियस। आपने ये चारों के चारों आंसर निकाले, लेकिन ये चारों भी आंसर आपके रेडियस के टर्म में लिया है आपने, इन टर्म्स ऑफ रेडियस। लेकिन अगर हमें r नहीं चाहिए, हमें चाहिए मान लो l, अगर हमें r नहीं चाहिए, हमें चाहिए l, तो आप क्या करोगे, साइन थीटा लोगे। साइन थीटा यानी क्या होगा, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। तो अपोजिट क्या हुआ बेटा, थीटा के अपोजिट, थीटा के सामने कौन है, r, हाइपोटेनियस क्या है l, तो r इक्वल टू क्या आ जाएगा, l साइन थीटा। यहां से बेटा फ्रॉम द ट्रायंगल साइन थीटा इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, तो साइन थीटा इक्वल टू r/l, सो r इक्वल टू l साइन थीटा। तो यहां जहां जहां r रखा हुआ है
उस r के जगह पर, यहां r की जगह पे क्या रखोगे बेटा आप, L sin थीटा, r की जगह पे L sin थीटा रख सकते हैं। नेक्स्ट अब देखो बेटा, अगर हमें नाउ केस 2, अगर हमें रेडियस नहीं चाहिए, हमें चाहिए हाइट। अब मैंने क्या कहा, हमको रेडियस नहीं चाहिए, हमको चाहिए इन टर्म्स ऑफ हाइट, हाइट के टर्म में चाहिए। तो बेटा थीटा की ये हुआ सामने वाला अपोजिट, ये क्या हुआ एडजेसेंट, तो आप कौन सा लोगे, टैन थीटा। बेटा टैन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। टैन थीटा क्या होता है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। थीटा के अपोजिट बोले तो r, एडजेसेंट बोले तो h, तो r इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, h टैन थीटा। क्लियर। तो ये क्या हो गया, r के जगह पे आप h रख सकते हो। तो आप ये जो जितने भी आपने आंसर निकाले थे, जो भी आपने आंसर निकाले थे, वो सभी आंसर आपने रेडियस के टर्म में निकाले थे। अब इस रेडियस के जगह पर आप क्या पुटअप कर सकते हो, तो आप रेडियस की जगह पे h tan थीटा रख सकते हो। सो रेडियस की जगह पर h tan थीटा को पुटअप कर सकते, या तो रेडियस की जगह पर L sin थीटा को पुटअप कर सकते। क्लियर बेटा। अगर रेडियस की जगह पे ये रख दो तो वो आ जाएगा हाइट के टर्म में, अगर रेडियस की जगह पे ये रख दो तो वो आ जाएगा लेंथ के टर्म में। इस तरीके से आपको कोनिकल पेंडुलम के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और न्यूमेरिकल सॉल्व करने रहेंगे। ठीक है बेटा।